तो दोपहर का टाइम है फ्रेंड्स, और ये मैंने नूडल्स बॉईल किए हैं, मैं बना रही हूँ। तो मैं थोड़ा काम से बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैं फिर कुछ आज लंच वंच कुछ मैं बना नहीं पाई। और मेरे हस्बैंड की तबीयत भी जो है थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो सुबह उन्हें वो रियांश को पकड़ लेते हैं, तो सुबह वो रियांश को पकड़ लेते हैं ना, तो मैं नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। तो वो बीमार होने के कारण वो रियांश को भी सुबह नहीं पकड़ा। वो बोली कि तुम उसको लेके सो, आज नाश्ता वास्ता मैं बाहर कर लूँगा। और उनको ऑफिस भी जाना था, उनको काफ़ी ज़ुकाम लगा हुआ है। और आज मम्मी भी मेरी घर पे नहीं थी, वो काम से बाहर गई थी। तो रियांश को लेके जो है मैं आज इतना मतलब घर बाहर का काम भी मुझे देखना पड़ा, फिर रियांश को भी देखना पड़ा। तो मैं कुछ बना नहीं पाई, जैसे तैसे मैंने बस रियांश का लंच बनाया। और अभी लंच में मैं ये नूडल्स खाऊंगी बना के। ये देखिए रियांश का लंच जस्ट मैंने अभी इसे गैस से उतारा है। तो इसका प्रेशर का जो गैस है ना, प्रेशर कुकर को जब आप उबालते हैं कुछ बनाते हैं ना, तो विसल के बाद उसे 10 मिनट तक छोड़ देना चाहिए। जब इसका गैस खुद ब खुद निकल जाए ना, तब इसे खोलना चाहिए। इससे जो अंदर जो भी है वो नरम रहता है। अगर आप इसको गैस ऐसे उठा के फिर खोलेंगे ना, तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। रियांश का लंच कराओ, ये नूडल्स बना के रियांश को लंच करके फिर मैं खाऊंगी। और शुक्र है मेरे फ्रिज में जो है ना कि मिठाइयाँ पड़ी थी, तो मैं वो खा लूँगी। फिर देखते हैं रात को कुछ अच्छा बनाऊँगी। तो गाइस देखिए, ये रियांश का लंच है और ये मेरा लंच है। तो मैं पहले रियांश को लंच करा दूँगी, फिर ही मैं खाऊँगी। तो लंच करके फिर मैं कुछ शूटिंग करती हूँ। तो करीब 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई है। और मेरा बेटा रियांश ट्यूशन गया हुआ है, तो मैंने देखिए यहाँ पे कैंडल जला लिया है। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ब्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हैं, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता हो जा रहा है। तो ऐसा है कि मेरा बेटा रियांश अभी छोटा है, तो मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, डेली शूटिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे उसे भी देखना रहता है। और अभी फॉलोअर्स तो मेरे से 1000 ही हुए हैं, तो व्यूज़ उतने नहीं आते ना, तो कभी कभी मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। फिर जब मुझे जैसे मौका मिलता है, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं शूटिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं रियांश को जो है पानी पिला रही हूँ। वो इस तरह से अभी बॉटल में ही पानी पीता है, और ख़ुद से उसको पानी वो आप उससे दीजिएगा तो नहीं पिएगा, उसे कुछ गाना वाना गा कर भुला कर फिर पानी पिलाना पड़ता है। दूध वो पीता है खुद से पकड़ के फीडर में, बट जब पानी की बारी आती है ना, तो वो टेस्ट समझ सकता है, दूध और पानी का जो टेस्ट है वो समझता है, तो उसे पिलाना पड़ता है। हमारे सोने का टाइम होने चला है फ्रेंड्स। और मुझे ना आदत है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ, दोपहर हो या रात, तो अपना बेड बिल्कुल साफ़ कर लेने की आदत है। और यहाँ पे मैं बेडशीट को अच्छे से लंबा लंबा टान कर उसे कंघी से खोस लूँगी, क्योंकि पहले जब मैं उंगली से करती थी तो उंगलियों में मुझे चोट लग जाती थी, तो कंघी से मुझे बहुत सुविधा होती है। देखिए इस तरह से मैं इसे खोस लूँगी, और इससे जो है बेडशीट में कोई भी भांज या फोल्ड नहीं रहता, बेडशीट बिल्कुल प्लेन रहती है। और मुझे आदत है, मुझे प्लेन बेडशीट में ही नींद अच्छी आती है। एक भी फोल्ड रह जाए तो फिर मैं रात को सोने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो सुबह के 7 बजे का वक्त है और अभी हम लोग निकल चुके हैं बड़ा बाज़ार जाने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एक मिठाई की शॉप में रुके हैं नाश्ता करने के लिए, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो काफ़ी वैराइटीज़ थी यहाँ पे मिठाइयों की। और हमने जो नाश्ता किया यहाँ पे कचौड़ी, हरे मटर की कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही यम थी। उसके बाद फिर हम बड़ा बाज़ार ही रुके डायरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा बाज़ार में क्यों आई थी। मैं ब्लॉग के लिए तो आई नहीं थी एक्चुअली, हम शॉपिंग के लिए आए थे। मेरी एक सिस्टर इन लॉ का एंगेजमेंट है, तो उसकी एंगेजमेंट के लिए हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी बना लूँगी, तो बट जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। तो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी शॉप वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इस चक्कर में ना मैं क्लिपिंग अच्छे से नहीं ले पाई। तो नेक्स्ट टाइम तो कभी जाऊंगी फिर से, तो
आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से शूट करूं या फिर किसी शॉप वाले से बात कर लूं या कुछ, मुझे कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं था। यहाँ पे हम लोग लहंगा देख रहे थे, तो इस लहंगे वाले ने भी मुझे बोला कि आप शूट मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी ठीक से बाज़ार का, शॉप का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी इनके पास में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और रेंज भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर एक बड़ा बाज़ार का जो ब्लॉग है वो मैं डालूँगी कि कितना सस्ता आता है, कितना स्टॉक में आपको लेना पड़ता है, होलसेल रिटेल जो भी है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, और चल के ना मेरे पाँव में इतना दर्द हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाया। तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे समझ हो गई है कि किस तरह से रिकॉर्डिंग करना है, या किसी दुकान वाले से बात कर लेना, कितना मुझे चलना पड़ेगा, कितना किस शॉप में जाना पड़ेगा, कैसे बात करना है। तो कभी मैं बना लूँगी। घर में मेरे घर में 2 शादियाँ हैं, तो बड़ा बाज़ार आना जाना लगा ही रहेगा, तो ज़रूर बनाऊँगी मैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।